सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी व्रत हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिनका चित्त हमेशा प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता हो। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन के बल भिक्षा। दुनिया को धन की आकांक्षा है, लेकिन ब्राह्मण को धन की आकांक्षा नहीं है। ब्राह्मण को 5 घर में भिक्षा मिल जाए, बस उसी में अपना भोजन पानी बना करके प्रसन्न चित्त होकर के गायत्री मंत्र का जप करने लगता है। लेकिन मेरे सुदामा ने तो 5 घर में भिक्षा नहीं मांगी। कई लोग सुदामा को ना जाने क्या क्या बताते हैं। आजकल कई जगह कथाओं में देखा जाता है, सुदामा जी की झांकी बनाई जाती है। सुदामा जी उठते गिरते हुए आते हैं। हम कई जगह विरोध भी करते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं गुरु जी वो तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं गुरु जी वो तो बनाना ही पड़ेगा, हमारे गांव के लोग नाराज हो जाएंगे, जिन लोगों ने पैसा दिया है वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो भैया हम भी चुपचाप आंख बंद कर लेते हैं, तुम जानो तुम्हारी लीला जाने। पर हमारे सुदामा ऐसे नहीं थे। सुदामा को कृष्ण की भक्ति के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी। टूटी फूटी झोंपड़ी में उनके बच्चे, उनकी पत्नी रहती थी, और एक टूटी फूटी झोंपड़ी वहां से बहुत दूर थी, वहां पर सुदामा जी रहते थे। उनकी पत्नी है, उसका नाम सुशीला है, 4 बेटे। जब किसान अपने घर से अनाज उठाकर, अपने खेत से अनाज उठाकर के घर में लेकर के आ जाता था, तब सुदामा जी उस किसान के खेत पर जाते थे, और जो अन्न के कण बिखर जाते थे वो एक एक अन्न के दाने बीन बीन करके रखते थे, और चकिया में उसको पीस करके उसका आटा बनाते थे, और उसी को वर्ष भर चलाते थे। सुदामा जी किसी के यहां भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए। उसी में अतिथि सेवा, उसी में गौ सेवा, उसी में बच्चों का भरण पोषण, उसी में अपना और पत्नी का भरण पोषण। सुदामा जी किसी के यहां कुछ मांगने नहीं गए। जब भगवान भी अपने भक्ति की परीक्षा लेता ना, तो उसे कसौटी पे कस लेता है। देखते हैं ये कब तक हार नहीं मानेगा। जब तक हम लड़ते रहते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। हमेशा भगवान ने परीक्षा भगवान के भक्तों की ली है। भगवान ने परीक्षा असुरों की नहीं ली। जब जब कसौटी पर कसा है, भगवान ने अपने भक्तों को कसा है। किसान अपना अनाज खेत में से उठा करके घर में लेकर के आए। इंद्र महाराज ने जल की वृष्टि कर दी। जितने अनाज के कण खेत में बिखरे पड़े थे, जल वृष्टि के माध्यम से वो सारे के सारे अन्न के कण मिट्टी में लथपथ हो गए। अब खेत में कुछ बचा नहीं। सुदामा जी क्या उठाने के लिए जाएंगे? पिछले वर्ष का जो रखा था, 1 महीने 2 महीने काम चला, धीरे धीरे रसोई कक्ष में से वो भी समाप्त हो गया। सुदामा जी माला लेकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। आज रोते रोते बच्चे आए, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। सुशीला ने कहा तुम जाओ बैठो, मैं अभी अभी गई, कुछ गर्मा गर्म बना करके लेकर के आई। सुशीला रसोई कक्ष में गई। रसोई कक्ष में जाकर के देखा कुछ भी नहीं। सुशीला ने मन में सोचा कि मैं अपने बच्चों से कैसे कह दूं कि रसोई कक्ष में कुछ खाने के लिए नहीं है। सुशीला ने आकर अपने बच्चों से झूठ बोल दिया, बेटा आज एकादशी है, वैष्णवों का परम धर्म है कि वैष्णव एकादशी का व्रत करें। आप थोड़े बड़े हो चुके हो, अभी से व्रत करना सीख जाओ।
चारों भोले भाले बच्चे माँ की बात मान करके जीवन में कभी व्रत किया नहीं था, जीवन में कभी भूखे रहे नहीं थे, लेकिन जिसके जीवन में पहली बार एकादशी जैसा व्रत आ जाए भला वो व्रत कर पाएगा। पर माँ ने कहा है बात माननी पड़ेगी। चारों बच्चे भूखे रह गए, भूखे रहते रहते सुबह से शाम हो गई। माँ दिन भर पूरा हो गया, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। सुशीला ने कहा बेटा एकादशी का जो व्रत होता है ये सवाया होता है, अभी भोजन करोगे तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। बच्चों ने कहा ठीक है माँ, हम कल भोजन कर लेंगे। बच्चे भूखे प्यासे सो गए। माँ रात भर सोई नहीं। सुबह उठते ही बच्चे जल्दी से स्नान करके आए। माँ देख हमने स्नान भी कर लिए, एक दिन निकल गया, एक रात निकल गई, अब तो तू भोजन दे दे। सुशीला ने मन में सोचा कि बच्चे तो स्नान करके तैयार होकर के आ गए, घर में कुछ खाने को है नहीं, मैं इनको क्या खाने के लिए दूं। सुशीला ने कहा बेटा तुम थोड़े से लेट हो गए हो, प्रदोष लग चुका है। एकादशी के व्रत करने के पश्चात की द्वादशी में उसका पारायण ना हो और प्रदोष लग जाए तो प्रदोष व्रत भी करना पड़ता है। भूखे प्यासे बिलखते हुए चारों बच्चे प्रदोष का व्रत रह गए। एकादशी निकल गई, द्वादशी निकल गई, त्रयोदशी निकल गई, चतुर्दशी आ गई। चारों बच्चे 4 दिन से भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मां ये कैसी एकादशी है, 4 दिन हो गए, अब तो कम से कम तू कुछ खाने के लिए दे दे। सुशीला रोती रोती सुदामा जी के पास गई। सुदामा जी की नदी के किनारे अपनी कुटिया में बैठ करके हाथ में माला लेकर के भजन कर रहे थे। सुशीला ने सुदामा जी से कहा स्वामी केवल हाथ में माला लेकर के भजन करने का नाम ही भक्ति नहीं है, बच्चों का भरण पोषण करने का नाम भी धर्म है। बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, बच्चे 4 दिन से प्यासे हैं, अन्न का घर में दाना नहीं है, तुम यहां पर हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करने को बैठे हो। जाओ कुछ कमा करके लेकर के आओ। सुदामा ने कहा सुशीला तुम एक धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी का परम कर्तव्य होता है वो अपने पति के धर्म में साथ दे। तुम बच्चों के भूखे रहने की बात कर रही हो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। अब दांत दिए कछु और भी देगो। सुशीला जब बालक के दांत नहीं होते परमात्मा उसे सुंदर दूध की व्यवस्था करता है। जब धीरे धीरे उसके दांत निकलने लगते हैं तो परमात्मा उसे अन्न की व्यवस्था करने लगता है। कितने वर्षों तक जीवन जीना है और कितने वर्षों के बीच में मृत्यु हो जाना है, ये सब उसके हाथ में है। ये तुम्हें और हमें चिंता करने का विषय नहीं है। तुम जाओ मुझे भजन करने दो, मुझे भजन करने में विघ्न उत्पन्न मत करो। सुदामा जी आंख बंद करके फिर से भगवान का भजन करने बैठ गए। सुशीला रोती रोती आई। 4 बच्चे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। बच्चे कहते हैं भैया 5 दिन हो गए, 5 रात्रि हो गई, कैसी एकादशी है, मां कुछ कहती क्यों नहीं? क्या हमारे ही घर में एकादशी है या किसी पड़ोसी के घर में भी होगी? सुशीला ने जब चारों बच्चों को रोते हुए ये कहते हुए सुना,
सुशीला रोती रोती भगवान के मंदिर में पहुंची। भगवान के मंदिर में एक पीतल की विष्णु भगवान की मूर्ति थी। विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने सुशीला अपना सिर पटक पटक करके रोने लगी। हे विधाता, तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सबसे पहला अन्याय तो तूने ये किया है कि तूने मुझे मनुष्य बनाया। मेरे साथ दूसरा अन्याय तूने ये किया है कि तूने मनुष्य तो बनाया पर मुझे एक स्त्री बनाया है। तीसरा अन्याय तूने मेरे साथ ये किया है कि स्त्री बनाने के साथ साथ तूने मुझे एक मां बनाया है। अगर तू मुझे बांझ ही बना देता तो आज मैं अपने बच्चों को रोती हुई इस हालत में नहीं देख पाती। चौथा अपराध तूने मेरे साथ ये किया है, चौथा अन्याय तूने मेरे साथ ये किया है कि जब तूने मुझे मां बनाया था तो कम से कम मेरे आंचल में इतनी व्यवस्था तो करता कि अपने 4-4 बच्चों का पेट भर सकती। मुझे मेरे पेट की परवाह नहीं है, पर एक मां अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने भूखी हालत में नहीं देख सकती। तो कितना कठोर है। 7 दिन से देख रहा है मेरे 4 बच्चे भूखे प्यासे पड़े। मेरा जो पति है अपने हाथ से माला छोड़ना नहीं चाहता। मैं कहां जाऊं, किसके सामने झोली फैलाऊं। इतना जैसे ही सुशीला ने कहा, विष्णु भगवान की पीतल की मूर्ति रखी थी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। सुशीला ने भगवान की मूर्ति को गिरती हुई देखा, तुरंत उस मूर्ति को उठाया, अपने गले से लगाया। सुशीला कहने लगी, मैं कितनी पागल हूं, मैं तेरे सामने आकर के रो रही हूं। 7 दिन से मेरे घर में बनाने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 7 दिन से जब मैंने अपने घर में कुछ बनाया नहीं, तुझे भोग लगाया नहीं। जब तुझे भोग नहीं लगाया तो जैसे 7 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं वैसे 7 दिन से तू भी भूखा है। तुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, इसलिए तू नीचे गिर गया। अब तो सुशीला ने विष्णु भगवान की मूर्ति उठाई, चीख चीख करके रोने लगी। हे विधाता, एक नहीं मेरे 5-5 बेटे भूखे हैं, मेरी पुकार तो सुन। फूट फूट करके सुशीला रो रही है। सुशीला एक सेठ के घर पहुंची। सेठ के पैर पकड़ लिए, आज तू मना मत करना, मुझे एक वक्त के भोजन की सामग्री दे दे। जिस दिन मेरे पति कमा करके लेकर के आएंगे मैं ब्याज सहित तुझे वापस कर दूंगी। पर एक बात कहूं, जिसकी जेब में लाखों रुपए होते हैं ना, उसको करोड़ों रुपए उधार देने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। वो जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को देख करके सगा भाई भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। सारी दुनिया इसकी नीत है, किसी के दुख की नीत नहीं। आपके जीवन में दुख आया है, उस दुख से आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपके दुख से लड़ने के लिए पड़ोसी लोग नहीं आएंगे, आपके दुख से लड़ने के लिए आपके परिवार वाले नहीं आएंगे, आपके दुख से लड़ने के लिए आपके सगे संबंधी नहीं आएंगे। आपके दुख से आपको ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन उस दुख से आप जीत जाओगे, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। जो आपके सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे दूर हुए थे ना, वो आकर के आपको ज्ञान देने लग जाएंगे, भैया हम तो जानते थे तुम्हारा एक दिन अच्छा दिन आने वाला है, पर हम क्या बताएं, अब तुम्हारे दुख में आकर के तुमको और दुखी करते इसलिए हम नहीं आए। हमने कहा चलो आज तुम मिलकर के आ ही जाए। सुशीला ने उस सेठ से कहा कि एक वक्त की शाबाश। सेठ कहने लगा, सुनो, भगवान ने तुमको हाथ दिए हैं, भगवान ने तुमको पैर दिए हैं, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, जाओ कुछ कमाओ खाओ, कब तक एक दूसरे से मांगते रहोगे। सुशीला को ठोकर मारी, सुशीला गिर गई।
उस सेठ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। सुशीला अपनी छाती पीटती रही, दरवाजा पीटती रही, बाबा आपने भोजन की सामग्री नहीं दी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। 8 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। सुशीला रोते रोते अपनी सहेली के पास गई। वो भी पैसे में अच्छी मजबूत थी, पर सहेली ने भी सुशीला की गरीबी को देख करके, सुदामा की गरीबी को देख करके खिड़की बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, ये कुछ मांगने ना लग जाए। सुशीला रोती रोती घर वापस लौट करके आई। चारों बच्चे कहते हैं, भैया 9 दिन हो गए, 9 रात्रि हो गई, अब ये प्राण इस कंठ में नहीं रहेंगे। यदि हम मर गए तो हमारे बिना हमारी मां भी जीवित नहीं रह पाएगी। हमारे जाने के बाद मां का क्या हाल होगा, पिताजी का क्या हाल होगा। चारों भाई आपस में लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। मां 9 दिन हो गए, 9 रात हो गई। सुशीला फूट फूट करके रोने लगी। चारों बच्चों ने देखा कि मां रो रही है। चारों बच्चे दौड़े दौड़े आए, अपने हाथ से मां के आंसू पोंछने लगे। मां, तू क्यों रो रही है? तू इसलिए रो रही है ना कि हमको भूख लगी है। तू इसलिए रो रही है ना कि हम भूखे हैं। मां, हमारे आंख में आंसुओं को देख करके अगर तू रोती होगी, हम तेरे सर की सौगंध खा के कहते हैं तेरे सामने कभी नहीं रोएंगे। तू यदि इसलिए रोती है कि हम तेरे सामने अपने भूख की याचना करते हैं, मां तेरी शपथ खा के हम कहते हैं तुझसे कभी भोजन भी नहीं मांगेंगे। मां, पर तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मां, तू मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। तू रो मत, तू सिर्फ मुस्कुरा जा। मां, जब तू रोती है ना, पूरा घर रोता है। मां, जब तू हंसती है ना, ऊपर ईश्वर भी हंसता होता है। तू मत रो। हम सौगंध खा के कहते हैं मां, हम कभी तेरे सामने रोएंगे नहीं, तेरे सामने कभी तुझसे भोजन मांगेंगे नहीं। मां, तू एक बार मुस्कुरा जा। सुशीला और फूट फूट करके रो पड़ी। 9 दिन से बच्चे भूखे हैं, अन्न का दाना पेट में गया नहीं। मेरी आंख में आंसू देखते बच्चे कहते हैं मां, हम कभी भोजन नहीं मांगेंगे। मां, हम तेरे सामने कभी रोएंगे नहीं। मां, तू केवल एक बार मुस्कुरा जा। सुशीला अपनी एक सहेली के पास गई। बहन, तू मना मत करना, अंतिम बार तेरे पास आई हूं तो कुछ तो व्यवस्था कर। सहेली कहने लगे, बहन जैसी स्थिति तेरी है वैसी स्थिति मेरी है। मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकती, पर मैं तुझे एक रास्ता जरूर बता सकती हूं। जो तेरे पति है ना, तेरे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिका नाथ है। यदि तेरे पति एक बार द्वारिका चले जाएं, तेरे घर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो एक बार अपने पति को द्वारिका भेज दे। सुशीला ने जब ये समाचार सुना, सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास गई। सुदामा जी से कहती है, स्वामी क्षमा कर, कुछ पूछने के लिए आई हूं, मांगने के लिए नहीं आई। तुम जिसका भजन करते हो उसी के विषय को चर्चा करने आई हो। सुदामा ने कहा, बोलो ना, क्या पूछना चाहती हो? सुशीला ने कहा, मैंने सुना है कि जो द्वारिका नाथ हैं वो आपके मित्र हैं। जैसे ही सुदामा ने ये सुना, सुदामा के हाथ से माला छूट गई।
सुदामा भी कृष्ण की याद करते करते फूट फूट करके रो पड़े। सुदामा कहता है, सुशीला, समय समय का खेल है, वो मेरा मित्र ही नहीं, वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। आज वो सारी दुनिया का राजा है और मैं एक ऐसा अभागा हूं जो अपनी कुटिया का भी राजा नहीं बन पा रहा। पर जो भी है बहुत अच्छा है। उसकी याद आती है ना, ये माला कर लेता हूं, उसको याद कर लेता हूं, मिल तो सकता नहीं। सुशीला ने कहा, एक बार तुम द्वारिकानाथ के पास चले जाओ। तुम यदि द्वारिकानाथ के पास चले जाओगे तो हमारे घर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जैसे ये बात सुदामा ने सुनी, सुदामा ने कहा, सुशीला खबरदार, तुम मुझे द्वारिकानाथ के पास दोस्ती का सौदा करने के लिए भेज रही हो। मैं द्वारिकानाथ के पास जाकर के कुछ मांगूंगा, ये सपने में भी मत सोचना। क्या उसको दिखाई नहीं देता? एक बात कहूं, मांगने से संबंध खराब होते हैं। जहां पर आपका अटूट प्रेम हो, जहां पर आपका बहुत गहरा संबंध हो, ऐसी जगह कभी लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह लेन देन करते हो, वो आपका गहरा प्रेम शत्रुता में बदल जाता है, आपकी वो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। क्योंकि जब हम लेने के इच्छुक होते हैं तब हम दीनहीन बनकर के उसके सामने मांगते हैं, लेकिन जब उसके मांगने का समय आता है तो हमारे पास केवल एक ही जवाब होता है कि खा के थोड़ी भग रहे, दे देंगे। जब ऐसा ही मांगने का था तो फिर हमको दिया ही क्यों था? लोग इस तरह की बात करने लगते हैं, संबंध टूट जाते हैं, संबंध बिखर जाते हैं। सुदामा चरित्र की कथा कहती है कि जहां पर अनन्य प्रेम हो, कभी भी लेन देन ना करें। सुदामा कहता है, सुशीला, क्या उसको दिखाई नहीं देता? उसको भी दिख रहा होगा। यदि उसकी गर्ज पड़े देने के लिए तो मेरी चौखट पर आकर के मुझे बिना कहे दे करके जाए, लेकिन तुम कहती हो कि मैं उसके सामने मांगने के लिए जाऊं। सुदामा मरना पसंद करेगा पर किसी की चौखट पर जाकर के मांगना पसंद नहीं करेगा। जाओ, मुझे भजन करने दो। सुशीला चली गई। सुदामा जी ने माला उठाई, फिर भजन करने लगे। सुशीला देखती है कि बच्चे रो रहे हैं। मां, 15 दिन हो गए, 15 रात्रि हो गई। सुशीला फिर आई, सुदामा से कहती, स्वामी कुछ मांगना मत, केवल दर्शन करने के लिए द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि दर्शन करने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, पर सुशीला, जब भी मंदिर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। जब भी गुरु के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे। जब भी संत के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौट करके आओगे। कभी भी किसी की भी कथा में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौट करके आओगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे दक्षिणा हो, ऐसी जगहों पर जाकर के वहां पर ये भेंट करना चाहिए। सुशीला, पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ द्वारिकानाथ के पास कैसे चला जाऊं? सुशीला ने कहा, आप तो सिर्फ जाने की तैयारी करिए, भेंट की व्यवस्था मैं करती हूं। सुशीला दौड़ी दौड़ी एक सेठ के पास गई। सेठ से कहती है, बाबा आज मना मत करना,
मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, मुझे केवल 4 मुट्ठी चावल दे दो, 4 मुट्ठी तंदुल दे दो। जिस दिन मेरे पति द्वारिका से वापस लौट करके आएंगे, मैं कसम खा के कहती हूं, मैं आपके 4 मुट्ठी चावल आपको वापस कर दूंगी। सेठ के मन में लोभ आ गया। सेठ ने कहा, सुनो, 4 मुट्ठी चावल तो दूंगा, पर 4 मुट्ठी चावल के बदले में 4 पोता चावल लूंगा। सुशीला ने कहा, मरता क्या नहीं करता। बोले, मैं आपके लिए 4 मुट्ठी चावल के बदले में 4 पोता चावल देने को तैयार हूं, पर तुम मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो। सेठ के मन में और लोभ आ गया। सेठ ने कहा कि टूटा चावल दूंगा, साबुत चावल लूंगा। सुशीला ने कहा, टूटा चावल दे दो। 4 मुट्ठी टूटे चावल 4 पोता चावल के बदले में सुशीला को सेठ ने दे दिए। सुशीला के पास कोई वस्त्र नहीं था, एक साड़ी का आंचल फाड़ करके उस साड़ी के आंचल में 4 मुट्ठी चावल रख लिए। रख करके उसमें जैसे ही गांठ लगानी चाहिए, वस्त्र बहुत नाजुक था, जैसे गांठ लगाई वस्त्र नीचे से फट गया, सारे के सारे चावल जमीन पर बिखर गए। सुशीला के पास सुई नहीं, सुशीला के पास धागा नहीं, किसी से सुई लेकर के आई, किसी से धागा लेकर के आई, 10 जगह उस वस्त्र को सिल दिया। जमीन में से एक एक करके चावल उठाए, चावल को पोटली में रखते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे पति तो द्वारिका आ रहे, पर मेरे पति कभी अपने मुख से आपसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है। यदि आप मेरे पति से ये पूछोगे ना कि तुम घर में कैसे हो, तो मेरे पति यही कहेंगे कि जितना सुखी देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में है, उतना ही सुखी मैं अपने परिवार में हूं। इसके अलावा मेरे पति कुछ और नहीं कहेंगे आपसे। लेकिन ये मेरी छोटी सी भेंट है। चावल के एक एक दाने को गौर से देखना और तुम समझ जाना कि ये चावल मेरे घर का है या मैंने ब्याज पर लेकर के चावल आपको भेजा है। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। हे द्वारिकाधीश, मैंने सुना है कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती हैं, लेकिन तूने सारी दुनिया से मेरा घर अलग बनाया है क्या? मेरे घर में ना कभी त्रयोदशी आती, मेरे घर में ना कभी चतुर्दशी आती, मेरे घर में ना कभी अमावस आती, मेरे घर में ना कभी पूर्णिमा आती, हमेशा एकादशी ही एकादशी चली जा रही। ऐसा कह करके वो पोटली जाकर के सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी से कहा कि ये मेरी भेंट है, सिर्फ द्वारिकाधीश से इतना कहना कि तुम्हारी भाभी ने ये भेंट भेजी है। सुदामा जी चलने को तैयार हुए। शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, पर उनका जो मस्तिष्क का तेज था, मस्तिष्क का तेज मानो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे करोड़ों सूर्य उस सुदामा के दिव्य तेज के सामने अधूरे हो। जल से सुशीला ने सुदामा जी की आरती उतारी। सुदामा जी चल पड़े। जाना था द्वारिका, पहुंच गए हरिद्वार। लोगों से पूछा कौन सी पुरी है? हरिद्वार के लोग कहने लगे भैया ये हरिद्वार है। सुदामा ने कहा मुझे द्वारिका जाना है। बोले ये रास्ता नहीं है, किसी और से पूछो। चलते चलते सुदामा जी काशी पहुंच गए। लोगों से पूछा भैया क्या द्वारिका ये? काशी के लोग कहने लगे ये काशी है, द्वारिका नहीं है। फिर सुदामा जी भगवान के नाम को स्मरण करते हुए द्वारिका की ओर चल रहे हैं।